हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको जरूर भेजिए। सुनील जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है, राजस्थान में जिस तरीके से आपने देखा कि मोक्ष जो है उसको उगा लेने से हत्या कर दी जाती है। मृतक जो था वो मेघवाल समाज से था, दलित समाज से आता था। और इतनी इस तरीके से जघन्य अपराध राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है, कैसे देखते हैं आप इस चीज को पूरा? ये मामला कोई आज का नहीं है। इस तरीके की घटनाएं देश में जघन्य कई जगहों पर हो चुकी हैं, लेकिन मीडिया में उसको प्रसारित नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि समाज में जहां जागरूकता की बात होती तो कहीं जागरूकता दिखाई नहीं दे रही है। अभी देख लीजिए, जिस तरीके की प्रोपोगंडा करके फिल्मों का तमाम सारी फिल्में आई, तो उन फिल्मों को ना करके कश्मीर वाली फिल्म को ज्यादा प्रमोट किया गया, उसको रेटिंग बढ़ाई गई। जबकि इसी तरीके भी तमाम सारी बहुजनों की फिल्में आई, लेकिन उन पर सरकारों ने कभी छूट नहीं दी, न कभी उसका प्रमोशन किया, न कभी उसने टैक्स में, मात्र हफ्ते हफ्ते भर लगकर उन पिक्चरों को हटा दिया। तो किस तरीके का ये समाज बनाया जा रहा है? क्या एक सामंतवादी व्यवस्था की ओर फिर हम पुनः वापस हो रहे हैं क्या? तो ये सोचने का विषय है, और इसमें राजनीतिक दलों की सहभागिता बहुत जरूरी। जो बहुजन के लोग बैठे वो मूक दर्शक का काम कर रहे हैं आज राजनीतिक दलों में, आज कठपुतली बनकर रह गए। सबसे बड़ी चीज ये कि जो सामाजिक संगठन है वो भी कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दलों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। जब कोई आंदोलन होता तो किसी न किसी राजनीतिक दल का उसमें हाथ होता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक समाज को जागरूक नहीं होगा तब तक इस तरीके के अत्याचार बहुजनों पर होते रहेंगे। लेकिन सिर्फ मूछ पर हत्या कर देना, और वो भी जो हत्यारे थे वो 800 किलोमीटर दूर जाकर हत्या कर देते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जबकि कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब कहीं दूसरी जगहों पर इस तरीके की अपराध होते हैं तो खुद जाते हैं, वहां पे संज्ञान लेते हैं मामले को। तो इस तरीके की घटना राजस्थान में हुई तो क्या उनके संज्ञान में नहीं है? सबके नॉलेज में, लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक आता है, और वोट बैंक के ही कारण ये सब पूरा आज समाज बटा हुआ है। तो राजनीतिक दल कहीं ना कहीं मेरा वोट बैंक, इस वोट बैंक के चक्कर में जो आम आदमी इस देश का वो पिस रहा है। और जब तक सामाजिक समरूपता और सामाजिक न्याय की बात नहीं होगी इसी तरीके, जैसा कि हरियाणा में दलित समाज के पिछले 12 साल में अत्याचार के मामले में कत्ल, सामूहिक बलात्कार, रेप, गैंग रेप, तमाम सारी घटनाएं हो चुकी, लेकिन सरकारों का नजरिया वही रहा। और जबकि कश्मीर फाइल्स को देखकर लोग रो के निकल रहे थे, और फिल्मकार हरियाणा में दलितों के अत्याचार घटनाओं पे फिल्म बनाई नहीं तक का सोच भी नहीं रहे थे। तो कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति है। और जैसे भी देखिए, जातिवादी गुंड वाल्मीकि समाज की पुत्री को कमरे में बंद करके जिंदा जलाया गया, पूरी दलित बस्ती को जलाकर हवाले कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम जातिवाद कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है। कश्मीर फाइल्स के पहले भी एक फिल्म आई थी, द शूद्र द राइजिंग, उसको इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करा गया, ना उसको उसके बारे में इतनी चर्चा हुई। कारण क्या था, वजह क्या रही? उसका कारण ये था कि जो 15% वाले लोग हैं, जो समाज में संघी विचारधारा के लोग हैं, वो इस तरीके का नहीं जानते कि समाज में इस तरीके का यदि पिक्चरें आई तो समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आंदोलन खड़े होंगे। आने वाले समय में लोगों को हर चीज की जानकारी होगी, और यदि जानकारी लोगों को अपने हक अधिकार के बारे में मालूम हो, हमारे पूर्वजों के साथ इस तरीके का हुआ था अत्याचार, तो कहीं ना कहीं देश में बड़े बड़े आंदोलन की तैयारियां होने चलेगी। इसको लेकर इन फिल्मों को प्रमोट ना करके इन पिक्चरों को सिनेमा हॉलों से और जो सोशल मीडिया साइट से वहां से हटाया गया। कहीं ना कहीं इनकी सोची समझी प्लानिंग है। और मैं दोनों, सुनील जी, मैं दोनों जो हैं उसमें उसको इंटर रिलेट करता हूँ, दोनों को एक दूसरे के साथ। एक जगह राजस्थान में दलित की हत्या कर दी जाती है सिर्फ मूंछ रखने पर, और दूसरा एक अपराध दिखाया गया है इस फिल्म में। कश्मीर का जो एक फिल्म बनाई गई है उस पर दिखाया गया कि किस तरीके से अत्याचार हुआ कश्मीरी पंडितों पे। मैं दोनों को आपस में, है तो हत्या दोनों जघन्य अपराध है, तो एक तरफ देखा जा रहा है कि इस पर वाहवाही लूटी जा रही है फिल्म बनाकर, दूसरी तरफ जघन्य अपराध आए दिन होते चले जा रहे हैं। में देखिए, खाली ब्राह्मणों को प्रमोट किया गया। क्या जब वहां मारा जा रहा था तो किसी से ये पूछा जा रहा था वहां क्या और जाति अन्य धर्म को लोग नहीं थे क्या जम्मू कश्मीर के अंदर?
उनको क्यों नहीं प्रमोट किया गया? तो कहीं ना कहीं ये दोहरी मानसिकता झलकती है वहां पे। खाली जब अभी पिक्चर बनने के बाद जब लोगों से वहां पे कश्मीर के अंदर ओपिनियन ली गई प्रॉपर वे में, जो लोग अभी बहुत से सारे जो कश्मीरी पंडित हैं वहां रहते हैं, आते जाते हैं, उनके फैमिली रिलेशन है, तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म में आधे से ज्यादा झूठ दिखाया गया। तो झूठ कहीं ना कहीं ये 24 की तैयारी भी झलका रहा। तो कहीं ना कहीं बंटवारा देश के अंदर साबित करने के लिए ये योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा। पिक्चर को टैक्स फ्री किया जा रहा। सिनेमा घर वाले लगाने के लिए तैयार नहीं थे इन फिल्मों, तो कहीं ना कहीं उन सिनेमा घरों पर दबाव बनाया गया। तो किस तरीके का ये, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की भी सोची समझी रणनीति के तहत काम किया जा रहा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान में क्यों नहीं इस बच्चे पर या इस परिवार पर जिस तरीके से हत्या हो गई, आपको इनके बारे में भी हम कुछ बता दें कि अभी हाल में ही इनकी नौकरी लगी थी स्वास्थ्य विभाग में। वहीं पर ये कार्यरत थे और जो हत्यारे थे लगभग 800 किलोमीटर बाइक चलाकर ये बरवा पहुंचे थे। अगले दिन जितेंद्र की रास्ते में जिस रास्ते को आते जाते थे उसकी रेकी करी गई और उसके बाद आरोपियों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। जितेंद्र कुमार मेघवाल पाली जिले में एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत थे, जो कि कोविड में सहायक पद पे था, उनका पद था। तो एक चीज आप ये बताने की थोड़ा हम लोग करें कि आखिर इतनी मानसिकता और इतनी संकीर्ण मानसिकता के लोग क्यों नहीं इस चीज को कर पा रहे, जबकि देखिए इसीलिए प्रमोट किया। तो बाबा साहब ने कहा था कि दलितों पे अपराध रोकने के लिए क्या कहते हैं SC/ST एक कानून बनाया था कि जिसमें दलितों के ऊपर कोई भी अपराध यदि करता किसी जातिवाद व्यवस्था के उच्च वर्ग का अवलोक करता, तो इसीलिए बनाया गया था। लेकिन सरकारों ने उसको ढंग से प्रमोट नहीं किया। कहीं ना कहीं दबाने की राजनीति चल रही है। कहीं ना कहीं सरकारों के आज भी, राजस्थान तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में कई थानों में आज भी SC/ST के मुकदमे चल रहे हैं जिन पर कार्रवाई के नाम पर खाना पूरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकारों का भी इन चीजों पर संरक्षण व्याप्त है। और ये तानाशाही क्या, जो दूसरी मानसिकता के लोग हैं, मतलब बहुत गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं, वो इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते। नहीं सामने से कर सकते तो पीछे से बैकडोर से लोगों पर अत्याचार करने का। क्यों? ये मुंह एक शान का काम होता। क्योंकि जो जितेंद्र मेहवाल थे जो मारे गए हैं, उनका बॉडी फिगर इतना अच्छा था और बढ़िया देखने में लगते, तो कहीं ना कहीं उन ऊंची जाति वालों को लगता था कि ये नीची जाति का आदमी मुझे क्यों रखे और क्यों मुझे पे। तो कहीं ना कहीं शान के उनके खिलाफ था। और कहीं ना कहीं उन जो मारने वाले युवक थे उनको कहीं ना कहीं से प्रेरित किया गया था, कहीं ना कहीं से उनके ऊपर दबाव बनाया गया था। तब इस तरीके की घाटे मानसिक रूप से उनको तैयार किया गया था। तब इस तरीके की समाज में घटनाएं होती हैं। यदि समाज में समता और समरूपता की बात करते हैं तो इस तरीके के आंदोलन क्यों नहीं होते? लोगों के ऊपर इतना भय, यदि कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था कहाँ नजर आ रही है आज बताइए? पूरे देश में हर तरीके की त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं इस देश के अंदर। जो कहता है तो वो उसका शिकार बन जाता है।